Hello friends, welcome to my YouTube channel and my name is निधि सिंह। और मैं अपने चैनल में वैसे मैथ्स की क्लास ही पढ़ा रही थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स लोगों की डिमांड आई कि मैडम आप करंट अफेयर भी स्टार्ट कीजिए, जिससे हमारे अभी कंपटीशन लेवल में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। इसलिए आज मैं आप लोगों की फर्स्ट क्लास करंट अफेयर की स्टार्ट कर रही हूँ। और जैसा कि आप लोग को अगर समझ आता है या आप लोग को थोड़ा सा और ठीक लग रहा है, तो इस क्लास को मैं कंटिन्यू रखूंगी, क्योंकि आप लोग के आगे अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लगे हुए हैं, उसमें करंट अफेयर बहुत ज़्यादा मस्ट होती है और आते भी हैं। इसलिए मैं मैथ्स पढ़ाने के साथ साथ में मैं करंट अफेयर भी पढ़ाऊंगी और इस क्लास को कंटिन्यू करूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं सारे चैप्टर सारे टॉपिक्स को लेकर के चलूं, ताकि आपका करंट अफेयर और भी अच्छी हो जाए। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए फर्स्ट क्लास लेकर के आई हूँ और प्लीज अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, आपको कैसा लगा है। मैं इसको कंटिन्यू आगे करूंगी और सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करूंगी। ओके, तो आज मैं फर्स्ट क्लास करने जा रही हूँ, तो प्लीज आप लोग अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। तो स्टार्ट मैं कर रही हूँ कि हमारा जो भारत है उसमें वर्तमान में प्रेजेंट में कौन से मंत्री कौन सी किस पोस्ट पे हैं, या वर्तमान में कौन से क्या किस पोस्ट पे हैं। तो आज हम पहला टॉपिक वही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने टॉपिक लिया है वर्तमान में कौन क्या। ठीक है, सबसे पहले में लिया है संवैधानिक पदाधिकारी। संवैधानिक पदाधिकारी जो हमारे मतलब सबसे ऊंची पोस्ट में है, संवैधानिक पद पर है। तो कौन कौन है संवैधानिक पद पर? तो हमारे जो पहला भारत का जो पहला नागरिक होता है वो राष्ट्रपति ही हमारा होता है। ठीक है, तो भारत के 15वीं राष्ट्रपति कौन है दिस टाइम पे? तो द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, भारत की 15वीं राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। और भारत के 15वें उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन। ठीक, फिर से रिकॉल करते हैं, संवैधानिक पदाधिकारी हमारे हैं भारत के 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, और भारत के 15वें उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन। फिर आते हैं हम न्यायिक प्रमुख, मतलब हमारी जो कोर्ट होती है उसमें जो हमारे प्रमुख होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो भारत के जो 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं, अभी जो हमारे रिसेंट में जो न्यायाधीश हैं वो 53वें नंबर के हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट में CJI बोलते हैं। ठीक है, तो कौन है? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। कौन है? सूर्यकांत है। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं 53वें CJI है न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी। भारत के 16वें महान्यायवादी हैं आर वेंकट रमणी। ठीक है, भारत के 16वें महान्यायवादी हैं आर वेंकट रमणी। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGI के अध्यक्ष हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। कौन है? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ओके, अब हम उसी के आगे देखते हैं। अब हम उसी के आगे देखेंगे प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष कौन कौन से हैं। सबसे पहले होता है नीति आयोग के अध्यक्ष। तो नीति आयोग के जो प्रमुख अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है, नीति आयोग प्रमुख अध्यक्ष हैं वो कौन है? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग की CEO कौन है? निधि छिब्बर है। और इनके पास क्या है? और भी चार्जेस दे रखे हैं, एडिशनल चार्जेस इनको दिया गया है। ठीक है, तो नीति आयोग के CEO कौन है? निधि छिब्बर, ये भी रिसेंट में ही बनी है। ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार लाहिड़ी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं अशोक कुमार लाहिड़ी।
नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य, नीति आयोग में 2 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। कौन कौन से? आर बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया। ठीक है, 2 हैं। कौन कौन है? आर बालासुब्रमण्यम और दूसरी है डॉक्टर जोरम अनिया। ठीक है, अब आते हैं बैंकों के प्रमुख अधिकारी। हमारी सबसे मेन बैंक कौन सी होती है? ये हमारी होती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बैंकों के प्रमुख अधिकारी कौन से होते हैं? अभी आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो कौन है? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा। ठीक है, आरबीआई के जो गवर्नर है वो कौन है? संजय मल्होत्रा। और आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? 4। कौन कौन से हैं इस टाइम पे? अभी कौन कौन से हैं? पहली है हमारी पूनम गुप्ता, दूसरी है रोहित जैन, तीसरे हैं स्वामी नाथन जानकी रमन और चौथे हैं एम सीरीज चंद्र मुर्मू। ठीक है, फिर से रिकॉल कर लेते हैं प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष। तो पहला हमारा था नीति आयोग। नीति आयोग को हम लोग योजना आयोग भी कहते हैं। योजना आयोग का ही नया रूप है नीति आयोग। इसके प्रमुख अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के सीईओ हैं निधि छिब्बर। इनके पास और भी मतलब एडिशनल चार्जेस भी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं अशोक कुमार लाहिड़ी। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य 2 पूर्णकालिक सदस्य हैं, आर बाला सुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया। ठीक है, बैंकों के प्रमुख अधिकारी, सबसे पहले हमारी जो मेन ब्रांच होती, मेन बैंक हमारी आरबीआई है। आरबीआई के गवर्नर इस टाइम पे हैं संजय मल्होत्रा है। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। कौन कौन से हैं इस टाइम पे? तो पूनम गुप्ता है, रोहित जैन है, स्वामीनाथन जानकी रमन है और एम सीरीज चंद्र मुर्मू है। ठीक है, ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ इसमें संसदीय प्रमुख भी पढ़ते हैं। जैसे लिखा है राज्यसभा के सभापति। राज्यसभा के सभापति कौन है? सीपी राधा कृष्णन। फिर राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, फिर राज्यसभा के महासचिव हैं प्रमोद चंद्र मोदी। फिर राज्यसभा के सदन के नेता हैं जगत प्रकाश नड्डा। फिर राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला ये कौन है? 18वें नंबर पे है, 18वें नंबर के हैं ये। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष कौन है हमारे? ओम बिरला। ये 18वें नंबर के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष हमारे कौन है? ओम बिरला और ये 18वें नंबर के हैं। लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा के में विपक्ष के नेता कौन है? राहुल गांधी। लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी। फिर से रिकॉल कर लेते हैं, ये हमारे संसदीय प्रमुख हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है पेपर में। कि राज्यसभा के सभापति कौन है? सीपी राधाकृष्णन है। राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के महासचिव हैं प्रमोद चंद्र मोदी। राज्यसभा में सदन के नेता हैं जगत प्रकाश नड्डा। राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ये कितने नंबर के हैं? 18वें नंबर के हैं। ठीक है, लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह और लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? मिस्टर राहुल गांधी। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अब हम उसी के आगे देखते हैं कि हमारे जो निर्वाचन चुनाव आयोग है, ठीक है, उनके अध्यक्ष कौन कौन से हैं। तो देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त के जो हमारे अध्यक्ष हैं वो कौन है? हमारे ज्ञानेश कुमार। ठीक है, मुख्य आयुक्त अध्यक्ष कौन है हमारे? ज्ञानेश कुमार। ठीक है, अब देखिए चुनाव आयुक्त के अध्यक्ष कौन है? सुखवीर सिंह और विवेक सिंह, विवेक जोशी। ठीक है, ठीक है, ये जो सुखवीर सिंह संधू है ये पहले नंबर के हैं और ये जो विवेक जोशी हैं ये दूसरे नंबर के हैं। ठीक है, फिर से करते हैं, निर्वाचन चुनाव आयोग पढ़ेंगे हम। मुख्य चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? ज्ञानेश कुमार। ठीक है,
चुनाव आयुक्त में इसमें 2 सदस्य होते हैं। पहला हमारा है सुखबीर सिंह संधू और दूसरे हैं हमारे कौन, विवेक जोशी। ठीक है, अब आते हैं हमारे नियंत्रक, महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कौन है हमारे नियंत्रक, महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, इसमें पहले नंबर पे है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनको बोलते हैं हम शॉर्ट में कैग। ठीक है, कैग, इनके जो अध्यक्ष है वो कौन है हमारे, संजय मूर्ति। संजय मूर्ति ये कितने नंबर के हैं हमारे, 15 नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं, 15 नंबर के हैं। भारत की लेखा महानियंत्रक कौन है, भारत की लेखा महानियंत्रक है टी कल्याणी, ये 29 नंबर की है, 29 भी नंबर की है। ठीक है, भारत की औषधि महानियंत्रक, ठीक है, DCGI राजीव कुमार रघुवंशी। भारत के औषधि महानियंत्रक कौन है, DCGI राजीव कुमार रघुवंशी। रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA के प्रमुख कौन है, अनुग्रह नारायण दास। कौन है, अनुग्रह नारायण दास। रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA के प्रमुख कौन है, अनुग्रह नारायण दास। ठीक है, फिर से इसको रिकॉल करते हैं। निर्वाचन चुनाव आयोग, मुख्य निर्वाचन चुनाव आयोग कौन है, इसमें अध्यक्ष कौन है, ज्ञानेश कुमार। चुनाव आयुक्त में पहले नंबर पे कौन है, सुखबीर सिंह संधू और दूसरे में है विवेक जोशी। नियंत्रक महालेखा एवं महालेखा परीक्षण, इसमें हमारे जो पहले नंबर के हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है हमारे, संजय मूर्ति, 15वें नंबर के हैं। भारत की लेखा महानियंत्रक कौन है, टीसीए कल्याणी, ये 29वें नंबर की है। ठीक है, भारत के औषधि महानियंत्रक कौन है, राजीव सिंह रघुवंशी। ठीक, भारत रक्षा लेखा महानियंत्रक के प्रमुख कौन है, अनुग्रह नारायण दास। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि हमारा जो सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख और उप प्रमुख कौन कौन से हैं। तो देखिए, सर्वोच्च सेनापति जो होता है हमारा, वो होते हैं हमारी कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, भारत की राष्ट्रपति हमारी होती है सर्वोच्च सेनापति। ठीक, सर्वोच्च सेनापति हमारे द्रौपदी मुर्मू है इस टाइम पे। ठीक है, भारत की चीफ डिफेंस स्टाफ, भारत की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है हमारे इस टाइम पे, तो जनरल NS राजा सुब्रमण्यम। ठीक है, भारत की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन है, तो जनरल MS राजा सुब्रमण्यम। अब नेक्स्ट आते हैं सैन्य अभियान के महानिदेशक कौन है, राजीव घई। कौन है ये, राजीव घई। सैन्य अभियान के महानिदेशक कौन है, राजीव घई। ठीक है, भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है, भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी। ये कितने नंबर के हैं, 30वें नंबर के। कितने नंबर के हैं ये, 30वें नंबर के हैं। भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है, उपेंद्र द्विवेदी, तो ये 30वें नंबर के हैं। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है, अमरप्रीत सिंह। भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं कृष्ण स्वामीनाथन, ये कितने नंबर के हैं, तो ये 27वें नंबर के। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत आता है। भारतीय थल सेना के उप प्रमुख कौन है, अब देखिए, अभी हमने प्रमुख पढ़ा था उपेंद्र द्विवेदी, अब हमारे उप प्रमुख आ गए कौन, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। ठीक है, भारतीय थल सेना के उप प्रमुख कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। फिर हमारा आता है नेक्स्ट भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख। अभी हमने क्या पढ़े थे, प्रमुख पढ़े थे, कौन थे हमारे, अमरप्रीत सिंह। कौन है इस टाइम प्रेजेंट में, अमरप्रीत सिंह। अब इनके जो उप प्रमुख हैं वो कौन है, नागेश कपूर। कौन है, नागेश कपूर। ठीक है, भारत के नौसेना उप प्रमुख कौन है, संजय वात्स्यायन। भारत के नौसेना उप प्रमुख कौन है, संजय वात्स्यायन। ठीक है, रिकॉल कर लेते हैं फिर से। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख और उप प्रमुख। ठीक, सशस्त्र सेना जो हमारे होते हैं जैसे कि कमांडो वगैरह हो गए, ठीक है, ये सब हमारे क्या है, सशस्त्र सेना है। जो हमारे जो क्या बोलते हैं,
भारत की जो रक्षा करते हैं, ठीक है, वही हमारी क्या सशस्त्र सेना, सेना में हमारे जो होते हैं। अब देखिए सर्वोच्च सेनापति हमारी कौन है, द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति भी है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है, जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम। सैन्य अभियान के महानिदेशक कौन है, राजीव भाई। भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। ये कितने नंबर के हैं, 30वें नंबर के हैं। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है, अमरप्रीत सिंह। भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है, तो कृष्णा स्वामीनाथन। ये कितने नंबर के हैं, 23वें नंबर के हैं। भारतीय थल सेना के उप प्रमुख, अभी मैं प्रमुख पढ़े थे आपको, उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, ठीक है। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन है, तो नागेश कपूर है। भारत के नौसेना उप प्रमुख कौन है, संजय बादशाह। ओके, चलिए ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं, ठीक है। अगर हमारी क्लास आपको पसंद आई है तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज तो हमारी फर्स्ट क्लास है और आगे हम कंटिन्यू कराएंगे और सारे चैप्टर्स हम कंप्लीट करेंगे, सारे टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे, जिससे आपका जो कंपटीशन लेवल का जो एग्जाम है वो आप अच्छे से दे पाएंगे। ओके, तो चलिए थैंक यू। आज हमारी फर्स्ट क्लास यहीं पर होती है, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ओके ओके।